हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट फर्स्ट का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन क्या होता है। ओके, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और अभी तक हम लोग को जो जानकारी है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि इस टॉपिक का पिछले टॉपिक से भी रिलेशन है। ठीक, तो अभी तक हम लोग को क्या जानकारी है? अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि जो एक सेमीकंडक्टर है वो क्या है, बाईपोलर डिवाइस है। बाईपोलर डिवाइस बोले तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट का कंडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होगा। ये दोनों जब क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, दोनों का जब मूवमेंट होगा तो क्या होगा, करंट बनेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कैसा पोलरिटी रखता है, निगेटिव, और होल पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर दो तरीके के पोलरिटी, इस वजह से इसको बाईपोलर डिवाइस हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो सेमीकंडक्टर बाईपोलर डिवाइस, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, करंट का कंडक्शन होता है। ठीक, तो अब यहाँ तक हम लोग को जानकारी मिल गई। अब इस इलेक्ट्रॉन और होल के फ्लो करने का प्रोसेस क्या होगा, इनके मूवमेंट का प्रोसेस क्या होगा, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, तो कल हम लोग लिखे थे कि दो बेसिक प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट का। पहला हम लोग क्या लिखे थे, ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर, और दूसरा क्या लिखे थे, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक, ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर जो हम लोग का सेमीकंडक्टर मटेरियल है उस पर हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगा दें, मतलब उसको एक पोटेंशियल दे दें, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जिससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे, और जो होल है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा, और हम लोग को वहाँ पे करंट कंडक्शन मिलने लगेगा। ठीक, ये जानकारी थी, और वहाँ पे हम लोग फिगर भी बनाए थे। ठीक, एक बार एक दूसरा फिगर भी मैं बना के दिखा देता हूँ, आप देखेंगे तो किसी किसी बुक में ऐसा फिगर दिया है, इसको भी आप एक बार समझ लीजिए। ठीक, ये ड्रिफ्ट का मैं फिगर बना रहा हूँ, जो हम लोग ड्रिफ्ट पढ़े थे उसका फिगर मैं बना रहा हूँ। ओके, तो देखिए, मान लीजिए हम लोग का यहाँ पर क्या एक एटम है, एक एटम यहाँ पे है। ठीक, ड्रिफ्ट को अभी थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट पेशेंस रखिए। जिनको नहीं समझना है टॉपिक वो वीडियो को आगे कर लें, वहाँ से देखिए अपना। ऐसे मान लीजिए एटम है। ठीक, मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पे इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन हम बना ले रहे हैं। ठीक, मान लीजिए अभी हम लोग ने इसके ऊपर क्या किया है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे मोशन करना स्टार्ट किया, रेंडम मोशन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेंडम मोशन करेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन ये रेंडम मोशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, इसको कुछ ऐसे बना लेते हैं। ओके, अब मान लीजिए हम क्या किए, जब ऐसे समझिए, जब इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन करेगा तो कल हम लोग देखे थे कि कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोग को करंट वगैरह वहाँ नहीं बनेगा। ठीक, तो करंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस क्रिस्टल को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से क्या करते थे, जोड़ देते थे, और वहाँ पे क्या होता था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करते थे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, F इक्वल टू Q इंटू ई होता है, आप पढ़े हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, अब मान ले रहे हैं हम लोग कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ब्लैक वाला जो पाथ बना है ये क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ब्लू मार्कर से जो बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखिए अब मान ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना शुरू किया। ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना शुरू किया, यहाँ टकराया, फिर आके यहाँ टकराया, फिर आके ऐसे यहाँ आगे ऐसे बढ़ता हुआ चला गया। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा था, कब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा था, जब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किए थे, जब हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा था। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए इससे थोड़ा सा आगे पहुंच गया है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच गया है। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था, तब भी रेंडम मोशन कर रहा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है तब भी रेंडम मोशन कर रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्या है, बैटरी, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके तरफ क्या हो रहा है, पहुंच रहा है, उसके तरफ क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। यही क्या है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसे ही क्या होगा, होल का भी मूवमेंट होगा। ठीक, तो कल के फिगर में बस हम लोग क्या किए थे, ये इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बनाए थे। ठीक, तो कई सारे बुक में ऐसे दिया है, तो आपको मन करे तो ऐसे भी बना सकते हैं।
क्लियर, कोई डाउट आपके मन में ना रहे। इस वजह से हर एक चीज़ को मैं क्लियर करते हुए चलता हूँ, ठीक, क्योंकि हो सकता है मैं किसी दूसरे बुक से पढ़ा रहा हूँ, आप किसी दूसरे बुक को फॉलो कर रहे हो, तो आपको फिगर वगैरह को लेके डाउट हो सकता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप एकदम क्लियर करके रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, ठीक ना। मैं कल एक बात बनाया था और दूसरे वाले पाथ को इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को ऐसे ऐसे करके दिखा दिया था, ठीक। और दोनों को एक साथ मर्ज करके बना दिया। ब्लैक कलर का जो पाथ बनाया है वो कौन सा पाथ है, जब इस क्रिस्टल पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया गया है तब भी इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन करेगा। और फिर ब्लू कलर से जो बनाया है पाथ वो क्या है, जब इस क्रिस्टल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, ठीक, तो ब्लू कलर के पाथ को उससे शो किया गया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है किधर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जा रहा है, ड्रिफ्ट हो जा रहा है, ठीक। उसके अंदर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जा रही है, ठीक। यह चीज़ कल भी हम लोग पढ़े थे कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होगा। ऐसे और भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सबके सब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे सब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, और जो होल होगा वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होगा। और फाइनल जो करंट फ्लो करेगा वो होल के डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो हम लोग को एक करंट मिलेगा, ठीक। बैटरी लगाने से जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका डायरेक्शन पॉजिटिव तरफ हो जाएगा, और जो होल है सबका डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव तरफ हो जाएगा। तो हम लोग को फाइनली एक ये करंट मिलेगा पॉजिटिव से निगेटिव तरफ या होल के मूवमेंट के डायरेक्शन में। तो हम लोग वहाँ से करंट को मेजर कर सकते हैं और इससे पता चलेगा कि इस क्रिस्टल के अंदर कंडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक। लेकिन जब बैटरी हम लोग नहीं लगाए थे तब भी इलेक्ट्रॉन का रेंडम मोशन हो रहा था, लेकिन रेंडम मोशन तो हो रहा था, लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन ऐसे एक दूसरे से अपोजिट हो रहे थे तो क्या कर रहे थे, एक दूसरे की फेट को कैंसिल कर दे रहे थे, तब हम वहाँ पे क्या हो रहा था, करंट नहीं मिल रहा था। लेकिन बैटरी लगा देने पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब के सब इधर ड्रिफ्ट होंगे, सब के सब एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, इस वजह से क्या होगा, करंट मिलेगा। जितने होल हैं सब के सब एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, इस वजह से क्या होगा, होल करंट भी मिलेगा, ठीक। तो ये टॉपिक आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। 2 मिनट आपका एक्स्ट्रा लिया लेकिन आपके डाउट को क्लियर कर दिया। ओके, क्लियर ना। बैटरी लगाने से फायदा क्या, हर एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पॉजिटिव तरफ, बैटरी लगाने से फायदा क्या, हर एक होल का डायरेक्शन निगेटिव की तरफ। बैटरी ना लगाने से क्या नुकसान था, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब के सब रेंडम मोशन करते थे, जब उनका ये हम लोग वेक्टोरियल सम करते थे तो क्या होता था, 0 के बराबर आता था, ठीक। बैटरी लगाने पर भी इलेक्ट्रॉन और होल रेंडम मोशन में हैं, लेकिन वो पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक, और होल निगेटिव की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर। कल भी फिगर बनाया था, बताया था कि हम लोग को रिजल्टेंट वाला देखना है कि इनिशियल यहाँ है और फाइनल पोजीशन यहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था और पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक। कल भी ये बताया था। कल का फिगर भी आप मन कर बना लीजिए या मन करे तो ये फिगर बना सकते हैं। क्लियर हो गया चीज़, ओके। तो ये तो हम लोग पढ़े, एक तो ये तरीका पहला पढ़े थे कब, कि इलेक्ट्रॉन होल के मूवमेंट हम करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन और होल का, जब उसके ऊपर बैटरी लगाया जाए, ठीक। दूसरा इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट का तरीका क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या है इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट का, वो है डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक। चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को फ्लो करा सकते हैं। अब ये डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन मतलब क्या करना, फैलना, विस्तार करना, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके पास परफ्यूम का बॉटल है, उसमें परफ्यूम भरा हुआ है, आपने क्या किया, उसका कैप ओपन किया और थोड़ा सा स्प्रे कर दिया अपने रूम में, तो आपके पूरे रूम में क्या होता है, उस परफ्यूम का स्मेल जो होता है फैल जाता है, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, उस बॉटल से स्मेल निकला और पूरे रूम में क्या हो गया, फैल गया, ठीक। यहाँ पे डिफ्यूजन ही हुआ, ठीक ना। इसमें क्या होगा, फैलान पूरे रूम में, तो इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। या मान लीजिए आपके घर के किचन में खाना बन रहा है और अचानक से क्या हुआ, जो प्रेशर कुकर है सीटी देना स्टार्ट किया, ठीक। तो वहाँ से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, जो खाना है उसका स्मेल क्या होगा, आपके नाक तक आएगा, ठीक। आप कहेंगे आज तो बहुत अच्छा खाना बन रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या है, कुकर से जो स्मेल आया वो डिफ्यूज होकर आपके नाक तक पहुँचा है, ठीक। मतलब पूरे घर में फैला, तभी ना आप महक पा रहे हैं। अगर नहीं फैलता तो आपको पता चल पाता क्या बन रहा है, नहीं पता लगा पाते, तब तो जो बनाता बस उसी को पता चलता, ठीक। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो खाने का स्मेल है वो डिफ्यूज हो रहा है, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए आप एक बाल्टी पानी भर लिए और उठा के उसको फर्श पे फेंक दिए, ऐसे बाल्टी उलट दिए, तो क्या होगा, पानी फर्श पे फैल जाएगा, मतलब डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक। तो ये सब तो हम लोग डेली लाइफ की चीज़ों को बताएं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर चार्ज कैरियर
क्या होंगे, फैलेंगे। ठीक, अब ये घटना कब होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेमीकंडक्टर है, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है। ठीक, मतलब उसमें हम लोग डोपिंग मिलाए हैं, एक एरिया में क्या किए, ज़्यादा चार्ज कैरियर को इंजेक्ट कर दिए हैं, दूसरे में कम किए हैं। जैसे समझने के लिए देखिए फिगर बनाया हूँ यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल है, यहाँ पे क्या किया, इसमें एन टाइप, ये जो क्रिस्टल है यहाँ पे मान लीजिए इस रीजन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, और राइट हैंड साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत कम है। ठीक, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक क्या होंगे, फैलेंगे, डिफ्यूज होंगे। मतलब ये देखिए एरो बना है ना, इस एरो से दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहे हैं। ठीक, और ये तब तक डिफ्यूज होंगे, तब तक इनका फैलाव होगा जब तक कि क्या हो जाएगा, ये पूरा अच्छे से इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए, मतलब बराबर तरीके से इसमें न फैल जाए। ठीक, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मान लीजिए होल जाता, तो होल भी क्या होता, अगर होल को भी एक एरिया में हम ज़्यादा डोपिंग कर देते और दूसरे एरिया में कम डोपिंग रहता, तो होल भी क्या होता, डिफ्यूज होता। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। इस एरिया में देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एरिया में, इस रीजन में पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, कम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ग्रेडियंट बन रहा है। और किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। ठीक, ग्रेडियंट मतलब क्या, ढलान, ढलान होता है। ठीक, ग्रेडियंट का हिंदी मतलब होता है ढलान। ठीक, तो इधर देखिए चार्ज इस एरिया में ज़्यादा है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चार्ज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ओके, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर पूरे रीजन में फैलना शुरू हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज कैरियर है, तो क्या कहेंगे, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। और जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो क्या होगा, करंट बनाएगा। और इलेक्ट्रॉन किस वजह से चल रहा है, डिफ्यूजन की वजह से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन के चलने पर जो करंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन करंट बनाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो डिफ्यूजन करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक, ऐसे ही आप होल को भी एक जगह इकट्ठा करके बना के और दिखा सकते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन में होल का भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक, तो इसी को हम लोग डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर कहते हैं। इस डिफ्यूजन की वजह से, ये डिफ्यूजन होता क्यों है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या होल रहता तो नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, या सिंपली कहिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, इधर ज़्यादा है, इधर क्या है, कम है। ठीक, इस वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, मतलब जो चार्ज कैरियर होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। ठीक, तो ग्रेडियंट का शुद्ध मतलब है ढलान। ये क्या है, ग्रेडियंट किसका, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज का, तो चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक, क्लियर है चिन्ह। तो अब एग्जाम में क्या लिखना है उसको हम लोग समझेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, टॉपिक आज का उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक, दो प्रोसेस था, एक ड्रिफ्ट था, तो ड्रिफ्ट हम लोग समझ लिए कि बैटरी लगा के मोशन कराया जाएगा इलेक्ट्रॉन और होल का, और दूसरा डिफ्यूजन था, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डोपिंग करके किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कर दिया जाएगा, दूसरे में कम कर दिया जाएगा। तो क्या होंगे, उसको क्या करेंगे, डिफ्यूज करके इलेक्ट्रॉन होल का डिफ्यूजन होगा, वहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक ना, जैसे मान लीजिए आप सब्जी बनाते होंगे तो उसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग करना मतलब क्या, सब्जी जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें नमक, मसाला, हल्दी वगैरह मिलाते हैं, मतलब उसमें एक तरीके से इम्प्योरिटी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर इसको हम इम्प्योरिटी माने तो ये क्या हो गया, डोपिंग करना हो गया। ठीक, ऐड करते हैं। अब जब नमक आप सब्जी में डाल रहे हैं तो स्पून से उठाकर क्या करते हैं, सब्जी में डालते हैं। तो जब नमक को डालते हैं तो क्या करते हैं, अच्छे से पूरा उसको मिलाते हैं। ठीक, मतलब उस नमक का अच्छे से क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। ठीक, पहले आप क्या किए, स्पून से नमक उठाए, एक जगह गिरा दिए, मतलब आप उस नमक का नॉन यूनिफॉर्मली डोपिंग किए। ठीक, लेकिन फिर बाद में खाने में अच्छा लगे तो आप क्या करते हैं, उसको पूरे इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाते हैं, उसको डिफ्यूज कर देते हैं, पूरे सब्जी में फैला देते हैं। ठीक, वैसे ही यहाँ इसके साथ भी होता है। जब हम सेमीकंडक्टर तैयार कर रहे हैं तो अगर किसी एक एरिया में डोपिंग ज़्यादा कर दें, दूसरे में डोपिंग कम हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डोपिंग हो, तो ये क्या होंगे, चार्ज कैरियर डिफ्यूज होके इस पूरे क्रिस्टल में क्या होते हैं, बराबर रूप से फैलने लगते हैं। और जब डिफ्यूज होंगे मतलब चलेंगे तो करंट बनाएंगे, और एक करंट किसके वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से। तो जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग डिफ्यूजन करंट कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट क्या होगा, डिफ्यूजन करंट डायरेक्शन इधर होगा।
ठीक ना, क्लियर हुआ ना चीज़। ओके, अब देखिए ये लिखती हैं चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, आपको मन करे लिख दीजिएगा रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और नीचे लिख दिया है फ्लो ऑफ कैरियर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक, और ये तो कल वाला फिगर था, इसको तो उड़ा ही देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, इसको उड़ा देते हैं। ठीक, अब हम लोग को एग्जाम में क्या लिखना है उसको देखेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। ओके, तो अब देखिए क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर इज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक, जो चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन होता है वो कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या होता है, रिजल्ट होता है। मतलब दैट इज अर्थात द डिफरेंस ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। मतलब ये जो कैरियर कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है एक रीजन से दूसरे रीजन में, इधर ज़्यादा इधर कम है, उसकी वजह से कैरियर कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट बनता है, इसकी वजह से क्या होता है, चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन होता है। क्लियर हुआ चीज़। फिर देखिए क्या लिखे हैं, इन दिस केस कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स आइदर होल और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, पहले इलेक्ट्रॉन लिखे थे, आइदर इलेक्ट्रॉन्स आर होल्स। ठीक, इस केस में जो कंसंट्रेशन होगा चार्ज कैरियर का, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, टेंड्स टू डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। वो अपने आप क्या होते हैं, इस पूरे क्रिस्टल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फैलते हैं, डिफ्यूज होते हैं। ठीक, हमको कोई बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर है ना। दिस मूवमेंट कंटिन्यूज अंटिल ऑल द कैरियर्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मटेरियल। और ये मूवमेंट उनका तब तक होता रहेगा जब तक कि ये पूरे क्रिस्टल में क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली बराबर रूप से क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। क्लियर है ना। आप नमक तब तक मिलाते रहते हैं तब तक अच्छे से फैल ना जाए, मिलाते रहते हैं ना। तो ऐसे चार्ज भी हैं, ये चार्ज भी क्या होंगे, तब तक डिफ्यूज होते रहेंगे जब तक कि क्या हो जाए, इनका बराबर रूप से डिफ्यूजन ना हो जाए। ओके, अब फिर देखिए क्या लिखे हैं, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर प्रोड्यूसेस अ करंट कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट। अब जो चार्ज कैरियर का ऐसा डिफ्यूजन होगा वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एक करंट, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन करंट कहेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट स्टार बना के लिखे हैं, आप दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं डिफ्यूजन करंट का। ठीक, क्या लिखे हैं कि डिफ्यूजन करंट आकर्स व्हेन चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल एज शोन इन फिगर। ठीक, कि डिफ्यूजन करंट तब बनेगा कि जब, जैसा कि सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में दिखाया गया है, जो चार्ज कैरियर हैं वो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली क्या करेंगे, डिफ्यूज होंगे। ठीक ना, ये चीज़ क्लियर हो गया। फिर देखिए स्टार बना के एक पॉइंट और लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बोथ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन आकर साइमल्टेनियसली इन अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक, सेमीकंडक्टर डिवाइस में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट दोनों साइमल्टेनियसली आकर होता है। ठीक, दोनों साइमल्टेनियसली फ्लो करता है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट। ठीक, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप पीएन जंक्शन डायोड बेसिक सेकंड से में पढ़े होंगे तो क्या पढ़े थे कि इधर क्या था, मान लीजिए पी रीजन, इधर एन रीजन, तो इधर पी रीजन में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर था तो इधर फ्लो करता था, और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज था वो इधर फ्लो करता था। ठीक, ऐसे फ्लो करता था, और ये जब फ्लो करते थे तो यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बन जाता था। ठीक, तो डिफ्यूजन की वजह से ये क्या किए, फ्लो किए, एक डिप्लीशन रीजन बन जाता था, आपको याद आ रहा होगा। ठीक, उसके बाद क्या होता था, फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट ब्लॉक हो जा रहा था, तो फिर उसको कराने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक बैटरी लगाते थे जो क्या करता था, इलेक्ट्रॉन और होल को ड्रिफ्ट करके फिर करंट क्या करता था, फ्लो कराता था। तो वही चीज़ आप समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों क्या करता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस में साइमल्टेनियसली फ्लो होता है। ओके, क्लियर हुआ चीज़। अब देखिए जैसे कल हम लोग क्या निकाले थे, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी निकाले थे, वैसे ही आज हम लोग डिफ्यूजन करंट डेंसिटी भी निकालेंगे। ठीक, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्टली ये सब चीज़ें पूछता है। ठीक, इस वजह से आपके सिलेबस में एग्जैक्ट नहीं लिखा है कि ये चीज़ पढ़ो, लेकिन मैं उसको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ ताकि अगर आप कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ तो उसमें भी आपको लाभ मिले। ठीक, और एग्जाम में पूछे चाहे ना पूछे, आप लिखेंगे तब भी इसका लाभ मिलेगा आपको। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं, In order to find the expression for the diffusion current density, we make the use of Fick's law। अब हम लोग डिफ्यूजन करंट डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए फिक्स लॉ का हेल्प लेंगे। ठीक, फिक्स हमने एक नियम दिया था डिफ्यूजन के लिए, उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो इस नियम के अकॉर्डिंग होता क्या है, तो लिखे हैं अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल n क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट dN/dx दैट इज, ठीक, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे जो क्रॉस करेंगे, ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल n क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक, यूनिट एरिया और यूनिट सेकेंड में वो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, और वो नीचे ऐसे लिखा गया दैट इज यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dN/dx और यहाँ पे माइनस साइन लिखा गया है, ठीक। तो पहले इस चीज़ को समझते हैं, ठीक। मान लीजिए कि ये जो आपका क्रिस्टल है ये क्या है, ऐसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक, मतलब ऐसे इधर इसको रखा गया है, ये जो डिफ्यूजन हो रहा है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, ठीक। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस है, ठीक, यहाँ से एक्स हटा रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक, ये क्या कह सकते हैं, एक्स एक्सिस है, ठीक, क्लियर है चीज़। अब मान लेना है किसका निकालना है, यहाँ पे सिंपली समझने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये वाला एक्सिस हम लोग क्या करेंगे, n शो कर देना इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक, तो ये n एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस। जब x का वैल्यू क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम होते चला गया, मतलब एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dN/dx के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, चार्ज कैरियर है, ठीक, इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे, ठीक। अब देखिए जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज की संख्या घट रही है। इस वजह से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके सामने माइनस साइन लगाए हैं। और ये कैपिटल N क्या है, कैपिटल N हम मान ले रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, इतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, वो क्रॉस कर रहा है यूनिट एरिया को यूनिट सेकेंड में, ठीक, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड में। क्लियर है चीज, क्लियर है ना। तो ये मान लेना सिंपली, अभी अलग से इलेक्ट्रॉन के लिए आपको लिखवाएंगे, ठीक, तो टेंशन ना लीजिए, अभी इसको आगे अच्छे से और लिखवाएंगे, ओके। फिर देखिए आप क्या लिखे हैं, n इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो d यूज कर लिए हैं और फिर dN/dx लिख दिए हैं, ठीक, जहाँ पे d क्या होगा, डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, ठीक, इसको यूज कर लिए, इक्वेशन 1 बना दिए, ठीक। अब इसके आगे अच्छे से हम लोग और लिखेंगे तब फिर आपको आगे बताएंगे, ओके। स्टूडेंट यहाँ तक हम लोग लास्ट सेशन में कर चुके थे, ठीक, तो ये जनरली हम लोग हुक्स लॉ को लिखे थे, ठीक, बस उनका जो स्टेटमेंट था उसको हम लोग लिखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार इलेक्ट्रॉन और एक बार होल के केस के लिए हम लोग उसको लिख लेंगे, ठीक। तो पहले इसमें जो टर्म में यूज किया हम लोग उसको पहले देख लेते हैं। देखिए बताए हैं, वेयर डी इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड डिफ्यूज। देखिए स्टूडेंट लास्ट सेशन हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक। अब इसके आगे लिखिएगा कि वेयर डी इज कांस्टेंट कामा कॉल्ड डिफ्यूजन कांस्टेंट, ठीक। ये डी क्या है आपका, कांस्टेंट है जिसको हम लोग डिफ्यूजन कांस्टेंट कहते हैं। और फिर लिखे हैं इन एबव इक्वेशन नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। कंसंट्रेशन क्या, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, इधर देखिए कम है, इधर क्या है ज़्यादा है, ठीक। इस वजह से नेगेटिव साइन हम लोग यूज किए हैं, ठीक। फिर क्या लिखे हैं, विद द हेल्प ऑफ एबव रिलेशन वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल एज, ठीक। अब देखिए ये जो फिक्स लॉ का स्टेटमेंट लिए हम लोग, इसके हेल्प से हम लोग अब एक इलेक्ट्रॉन और होल के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज हो रहा है, नंबर ऑफ होल जो डिफ्यूज हो रहा है, उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिखे हैं, कैपिटल N स्मॉल n, मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे n यूज किया है। किसी किसी बुक में यहाँ पे E यूज किया होगा, किसी किसी बुक में और कोई साइन हो सकता है, ठीक। तो आप उसको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। अलग अलग बुक, अलग अलग राइटर अलग अलग का साइन क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग का नोटेशन यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल N स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और DIFF मतलब जो डिफ्यूज हो रहा है वो किसके बराबर होंगे, माइनस D सफिक्स में n dN/dx के बराबर होंगे, ठीक। यहाँ n लिख देंगे और यहाँ n लिख के इस पर डिफ्यूजन लगा देंगे, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इस वजह से मैं यहाँ n लिखा हूँ, यहाँ भी n लिखा हूँ, मतलब ये जो कांस्टेंट है डिफ्यूजन कांस्टेंट है फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऐसे ही होल पॉजिटिव नेचर होगा, तो यहाँ पर मैं NP डिफ्यूजन लिख दिया हूँ, किसी पुस्तक में NH डिफ्यूजन लिखा होगा, तो ये NP डिफ्यूजन जो होगा माइनस, अब इस D के सफिक्स में P लगा देंगे क्योंकि होल की बात कर रहे हैं, और इस N की जगह P लगा देंगे क्योंकि होल की बात कर रहे हैं, तो dP/dx इसको इक्वेशन 3 का दिए, ठीक। ये एक जनरल केस लिखा गया था, ठीक। हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल का अलग अलग से लिखना है, इस वजह से अलग अलग लिखे हैं, ठीक ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ओके ना, ठीक। अब देखिए जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की जगह पर ऐसे होल भी हो सकता था, हम होल भी बना सकते थे, भाई ऐसे होल है हमारे ये सब,
ये सब होल हैं, ये क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। ठीक, तो होल के केस में भी क्या होता, अगर यहाँ पे होल रहता ज़्यादा, इधर होल कम रहता तो होल भी डिफ्यूज होता। ठीक, तो होल के लिए भी लिखेंगे। और जो हम सेमीकंडक्टर को डील कर रहे हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल दोनों होंगे ही होंगे। ठीक, ये तो समझाने के लिए बस ऐसा फिगर बना के दिखाया था। ठीक ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन पी डिफ्यूजन इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी एक्स। माइनस साइन क्यों यूज किए, क्योंकि होल की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं, वेयर डी एन and dp are the diffusion constant for electron and hole respectively. ठीक, thus the total diffusion current density due to the electron and hole can be written as, अब जो total डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होगा इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से उसको क्या लिखेंगे, जे डिफ्यूजन इक्वल टू जे एन डिफ्यूजन प्लस जे पी डिफ्यूजन, मतलब इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की वजह से होल के डिफ्यूजन की वजह से इन दोनों को सम करेंगे, ये दोनों इक्वेशन से वैल्यू लाके पुट करेंगे तो मन करेगा तो आप लिख लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 2 और 3 इन एबव इक्वेशन, ये वैल्यू पुट किए। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या रखेगा, निगेटिव चार्ज रखेगा तो माइनस ई, होल क्या रखेगा, पॉजिटिव चार्ज रखेगा, इस वजह से प्लस ई यूज किए हैं। ठीक, पिछला केस जो हम लोग ड्रिफ्ट वाला पढ़ रहे थे उसमें चार्ज की बात नहीं किए थे, दोनों केस में ई रखे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हम लोग बैटरी बनाए थे तो आप याद करिए उसमें हम लोग डायरेक्शन दिखा दिए थे कि होल जो है निगेटिव की तरफ और इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, इस वजह से वहाँ पर हम लोग डायरेक्शन एज्यूम कर लिए थे, तो इस वजह से प्लस ई माइनस ई का कॉन्सेप्ट नहीं लगाए थे। ठीक, लेकिन आज हम लोग कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं एज्यूम किया, आज हम लोग लिखे नहीं है कि होल हमारा पॉजिटिव जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव तरफ जा रहा है, ये सब चीज़ें नहीं लिखे हम लोग। तो इस वजह से आज हम लोग यहाँ पे चार्ज को इलेक्ट्रॉन केस में माइनस ई और होल के केस में प्लस ई लिख रहे हैं। ठीक ना, कोई डाउट नहीं ना। पीछे अगर ये चीज़ नहीं बताता शायद आप डाउट पढ़ते को, वहाँ पर तो सर इलेक्ट्रॉन का भी लिखे थे, होल का भी लिखे थे, डाउट होता आपको, लेकिन वहाँ पे इस वजह से दोनों का प्लस ई लिखे थे क्योंकि आप हम लोग डायरेक्शन एज्यूम किए थे और स्टेटमेंट में लिख भी दिए थे कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल और होल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे प्लस ई माइनस ई लिखने का कोई मतलब नहीं। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को स्पेसिफिक एज्यूम नहीं किए हैं। ठीक, हो सकता है इलेक्ट्रॉन क्या हो, इधर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, तुमका डिफ्यूजन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग चार्ज का जो है वो बात कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होगा और होल पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 और इधर माइनस 1.6 × 10⁻⁻19, ये आप जानते हैं। ठीक, तो ये इधर चार्ज और इधर ऐसे कर हो जाएगा। ठीक, अब फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई डी एन बाई डी एक्स माइनस ई डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हम लोग को टोटल डिफ्यूजन करंट का एक्सप्रेशन मिल गया, लिख दिया इट इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। ठीक, किसका एक्सप्रेशन मिला, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का टोटल एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिफ्यूजन करंट को खत्म कर लिए और कल हम लोग ड्रिफ्ट करंट या ऐसे कहिए ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर कल हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर को फिनिश कर लिए। ये सब चीज़ें आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर पाना है तो आप अपना कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही एनर्जी आता है, तो एनर्जेटिक लेक्चर आपको मिलता है। अगर आपका कमेंट नहीं आएगा, आपका अच्छा फीडबैक नहीं आएगा तो हो सकता हो अच्छे लेक्चर आपको ना मिल पाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।